अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उसामा फ्रॉम यंजूस। इंशाल्लाह खैरियत से होगी आप सब। तो बेसिकली यार ये वीडियो आप एमडी कैट एस्पिरेंट्स के लिए है, मतलब जिनका एडमिशन होगा या जो खुदा ना खासा बॉर्डर लाइन के ऊपर बैठे हैं, वो इंशाल्लाह इस उम्मीद में कि इंशाल्लाह उनका एडमिशन हो जाएगा। तो ये वीडियो लाजमी और ध्यान से सुने, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार ये है कि आपने अब अप्लाई करना है तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। बहुत आराम से, खासकर प्रेफरेंस जो आपने कॉलेजेस की देनी है वो बहुत अच्छे से देनी है, ठीक है। प्रेफरेंस देते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपना होम टाउन ही सिलेक्ट करें ना, ठीक है। लाइक आप किंग एडवर्ड है, अल्लामा इकबाल है या डीजी खान है, ठीक है। पढ़ना आपने खुद है। अगर आप ये कहते हैं ना कि मैं किंग एडवर्ड जाके पता नहीं ज़्यादा पढ़ लूँगा, तो ये होता है कि हॉस्टल में अगर आप जा रहे हैं, मतलब आपको दो शहरों में मैं आपको चलो बताता हूँ, गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो आपने जब प्रेफरेंस देनी है, आपने अपना ही सिटी सिलेक्ट करना। लाइक आपको पता हो कि अगर आप किसी भी ऐसे शहर से जहाँ मेडिकल कॉलेज मसला अवेलेबल है, तो ट्राई करें उसी को ही कंसीडर करें, उसी को ही सिलेक्ट करें, ठीक है। एक ये स्टेप हो गया। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है कि अगर माशाल्लाह आपके किंग एडवर्ड के मार्क्स हैं और लाइक 96-95% जैसे भी हैं, और आपको पता है कि आपका अपने शहर में भी मसला हो रहा है और वहाँ भी हो रहा है, तो उसमें आप सबसे पहले देखें कि आपके वालिदैन क्या चाहते हैं ना। मतलब कि अगर वालिदैन आपके चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा दूर ना जाए और मतलब कि अपने शहर में जाए, तो आप उसी को प्रेफर करें, ठीक है। एक ये चीज़। अगर आपके वालिदैन कहते हैं नहीं मैं हम किंग एडवर्ड आपको भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप अपना भी देखें कि आया क्या आप पहले हॉस्टल लाइफ में रह चुके हैं या नहीं रह चुके ना, ठीक है। अगर आप हॉस्टल लाइफ में पहले नहीं रह चुके हो, आपको पता है कि आप वहाँ पढ़ नहीं पाएंगे ना, तो फिर आप अपने ही सिटी को प्रेफर करें। वो इसलिए अगर आपने आगे अच्छा परफॉर्म ही ना किया, तो ऐसे एमबीबीएस का कोई वो मतलब वो एक चिल जो सीन है ना, वो नहीं आना। मतलब जो आपने ख्वाब सोचा था एमडी कैट दे के कि आप आगे ये करेंगे, ये करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, पहले दिन से किताबें ले लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ नहीं आनी ना। खासकर रिपीटर इस चीज़ में बहुत होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, तो अब आगे मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा गोल्ड मेडल वगैरह लेता भी हूँ, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, दूसरा इसमें है कि इसके अलावा आप बात करते हैं कि आपका अब ऐसे शहर में होगा कि दो शहर हैं, आप दो शहरों के दरमियान हो और आपका दोनों में ही हॉस्टल है। अच्छा, फिर आप उसमें देखें कि आपका अगर तो किंग एडवर्ड में मसला होगा, उसमें हॉस्टल जाना पड़ेगा, एक दूसरा शहर उधर भी हॉस्टल जाना पड़ेगा, तो आप फिर किंग एडवर्ड को मसला प्रेफर करें। अच्छा, किंग एडवर्ड के बाद अब आ जाते हैं कि बाकी कॉलेजेस के ऊपर ना। अगर आप कहते हैं कि मेरा सपोज सियालकोट में भी होगा वो 1 घंटे का सफर है, मेरा अल्लामा इकबाल में होगा वो 4 घंटे का सफर है, तो आप सियालकोट को प्रेफर करें। वो ये मैटर करता है, ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप लाइक अपने घर कितने आराम से आ सकते हैं ना। अटेंडेंस मैटर करती है। आगे 75% अटेंडेंस गले पे उठा जिसे कहते हैं, वो रखा होता कॉलेज वाले ने ना कि पास पूरी करनी है। और ये एफएससी में होता है कि आपको अटेंडेंस वगैरह का इशू नहीं होता, आप अपने शौक और जज्बे के साथ कॉलेज जाते हैं। लेकिन एमबीबीएस में आप अपने शौक और जज्बे से कॉलेज नहीं जाते, क्योंकि सारे टीचर्स यहाँ वो मतलब उस लगन से नहीं पढ़ा रहे होते या उस मेथड से नहीं पढ़ा रहे होते ना। जैसे मसला एफएससी में आपको पढ़ाया जाता था या एमडी कैट में पढ़ाया जाता था, एक चीज़ बरीक बीनी से बताई जाती थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। और माशाल्लाह के टीचर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, तो उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा मैं। अच्छा, अब इसके अलावा है कि अब ये है कि आया क्या डीजी खान में अगर पढ़ेंगे हम, तो हमें क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी डिग्री जैसे आप एक मुल्तान बोर्ड के अंदर सपोज बैठे हैं, तो आप मुल्तान में जो एक वो मुजफ्फरगढ़ का बच्चा है, अगर उसका भी मुल्तान बोर्ड है ना, वो एक छत के ऊपर बैठ के तैयारी करता है या छत के अंदर स्कूल में बैठ के तैयारी करता है या एक प्राइवेट एडमिशन भेज देता है, ठीक है, उसे भी सेम डिग्री मिल रही है। आप एक रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, आपको भी सेम डिग्री मिल रही है, मतलब दोनों को मुल्तान बोर्ड की डिग्री मिल रही है ना। अच्छा, जब आप अप्लाई करते हैं यूएचएस के अंदर, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि आपके क्या 5 नंबर आपको ज्यादा मिल जाते हैं कि आप रेगुलर जाते हैं? नहीं, 5 नंबर ज्यादा नहीं मिलते। क्या 5 नंबर कम मिल जाते हैं प्राइवेट एडमिशन मिलते? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर मुल्तान बोर्ड सेम है, स्कूल डिफरेंट है, कोई बात नहीं, जब डिग्री सेम है ना तो वो आगे जाएगी। अच्छा, दूसरा ये आ गया कि क्या हम अब देखें कि ये कहा जाता है कि जी डीजी खान का लास्ट है तो पता नहीं वहाँ क्या होगा, ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं है। हर कॉलेज के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ हैं। इवन कि आपका सिटी का एनवायरनमेंट मैटर करता है। लाहौर का मेरिट क्यों हाई है? लाहौर का मेरिट इसलिए हाई है, लाहौर के कॉलेजेस की वजह से नहीं हाई, लाहौर के सिटी की वजह से हाई है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज माशाल्लाह ज़्यादा है, इसलिए हर बच्चा चाहता है कि मैं लाहौर जाऊँ। और खासकर कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं ज़रा ओपन मॉल मतलब वल्गैरिटी कह लें, इंटरेक्शन ओवर कह लें, तो कॉलेजेस में इंटरेक्शन कर लें और कॉलेजेस के बाद वल्गैरिटी आप कर लेना, मतलब इसलिए तो ये दान ना निकालो है, ये सच्चाई है ना। तो इसलिए फिर वो मतलब कुछ जाते हैं वहाँ प्रेफर करते हैं, और कुछ ये कहते हैं कि यार मतलब यूट्यूब के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर हमें ये बताया जाता है मतलब अल्लामा इकबाल का ये स्टेटस है, सिम्स का ये स्टेटस है वगैरह वगैरह, तो उस वजह से भी कही जाते हैं, ठीक है। इंडीड इसमें कोई शक नहीं कि माशाल्लाह वो कॉलेजेस अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कॉलेजेस बुरे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक डीजी खान से पढ़ने वाला बच्चा एक अल्लामा इकबाल से पढ़ने वाले बच्चे के बराबर नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई में
वो माशाल्लाह आ गया। हाँ, ये आप कह सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज जो है उसमें कोई कॉलेज ज्यादा अच्छा हो सकता है, कोई कम अच्छा हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई में वो वाला कम है या वो वाला ज्यादा है, ठीक है। दूसरा फिर आगे क्लिनिकल साइड आ जाती है। क्लिनिकल साइड में तो फिर आप वो मतलब डिपेंड कर रहा था ना, मैं आपको बताता हूँ। सपोज लाइक मेरा शेख ज़ादा ना ये, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जो ये हिमिया खान की टेरिटरी है ना, इधर सखर तक आपका कोई हॉस्पिटल नहीं है, इधर आपका बलूचिस्तान में कोयटा तक कोई मेन हॉस्पिटल नहीं है, इधर आपका बहावलपुर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, यानी इतने इतने घंटों की मुसाफत तक आपका कोई हॉस्पिटल नहीं आ रहा ना। तो अगर क्लिनिकल साइड से यहाँ देखा जाए तो माशाल्लाह ये बहुत बेनिफिट है कि यहाँ आपको डिफरेंट कम्युनिटी से लोग मिल जाते हैं, डिफरेंट सिटी से लोग मिल जाते हैं और आपकी माशाल्लाह प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बरक्स साहिवाल, सरगोदा, सियालकोट, गुजरांवाला, आई थिंक वहां इतनी आबादी नहीं जाती होगी, इतनी वैरायटी नहीं जाती होगी। चले गुजरांवाला को आप छोड़ दें, आप वो सरगोदा, साहिवाल हो गया, डीजी खान हो गया, या आप वो देखें जो है क्या उसे कहते हैं गुजरात हो गया, ठीक है, वहां इतनी नहीं जाएगी ना। तो क्यों रीजन, क्योंकि अब लाइक सरगोदा साहिवाल है ना, वहाँ मेन जो होते हैं ना केसेस वो लाइट के अंदर आ जाते हैं, मतलब जो खुदा न खासा इमरजेंसी का केस होता है वो लाइट के अंदर भेज दिया जाता है ना। तो मैं खुद लाइट में एडमिट आऊँ तो मुझे पता है कि वहाँ मैं देखा था साहिवाल से एक पेशेंट आया हुआ था, तो आई थिंक सरगोदा का भी मैंने एक देखा था, वल्लाह मुझे कंफर्म याद नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। तो अगर क्लिनिकल साइड आप फ्यूचर का सोचें तो आपको ऐसे सिटी को प्रेफर करना चाहिए जहां आबादी ज़्यादा हो और मतलब कि वहाँ मरीजों का ज़्यादा होना, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी, क्योंकि हाउस जॉब जनरली आप अपने ही सिटी जहां मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुए वहीं करते हैं, ठीक है। एक ये चीज़। दूसरा, प्लीज़ 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 दिल में ये नहीं सोचना कि मैं अगर सपोज हिमिया खान में आता हूँ तो मेरा कॉलेज बुरा होगा, वो मैं निश्चित चले जाना चाहिए, नहीं यार, ऐसे ना करो। वालदैन के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने शहर के अंदर रह के अपने मेडिकल कॉलेज में जो एक चार्म होता है वो बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह, ठीक है। आप हर कॉलेज में देखें, आपको वहां माशाल्लाह 90+ ऐसे ऐसे बच्चे भी मिलेंगे कि जो जिनका लाहौर हो रहा था लेकिन उन्हें अपनी सिटी को प्रेफर किया। और आप जाके पता कर लें, डे स्कॉलर जब पढ़ता है ना वो ऐसा हॉस्टलाइट कम पढ़ते हैं, हॉस्टल के अपने बड़े अपने खप खाने होते हैं, ठीक है। आप जितना मर्जी कहें कि मैं हॉस्टल में आके, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, जिनकी ज्वाइंट फैमिलीज है, लाइक जो ज्वाइंट फैमिली चलती आई, जिनके पढ़ने का घर में सुकून नहीं है, जिन्होंने MD कैट हॉस्टल में आके तैयार किया था, वो तो हॉस्टल ज्वाइन कर ले, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फर्स्ट टाइम में बच्चा अपने घर से बाहर जा रहा है वो हॉस्टल ज्वाइन ना करे, और दूसरा वो कि जो खासकर सेंसिटिव है वो तो बिल्कुल ना करे, ठीक है। एक ये बात होगी, ये अपने पल्ले बात बांध ले। प्रेफरेंस बहुत मैटर करती है, प्रेफरेंस आपने बहुत सोच समझ के देनी है। आपने जो ऊपर कॉलेज रखेंगे उसे उन्होंने पहले प्रेफर करना है। सपोज आप देना चाहते हैं, आप फैसलाबाद से आप FMU में आना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप पहले नंबर पे FMU रखें, ठीक है। अगर आपका 96 माशाल्लाह मेरिट है और आप किंग एडवर्ड रख देते हैं, FMU को 5वें नंबर पे रख देते हैं, तो आपका किंग एडवर्ड में इंशाल्लाह हो जाएगा। और फिर वहां से डाउनग्रेड होना बहुत मुश्किल है, अपग्रेड होना भी बड़ा मुश्किल होता है, खप खाने होते हैं माइग्रेशन के ना, और इवन के माइग्रेशन इतनी आसानी से होती भी नहीं है, फिर वो सीट्स खाली हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसे आप अपने ऊपर मतलब ऊपर प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर रखें, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने अपनी एक और वीडियो बहुत पुरानी जो स्टार्टिंग चैनल के अंदर मैंने डाली थी वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, मैं इसके अंदर लिंक भी इंशाल्लाह डालने की ट्राई करूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज होगी। दूसरा, उस शहर को मद्देनजर रखें जहां ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, उस शहर को प्रेफर ना करेंगे जिसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपके शहर से आने जाने के लिए कम है, ठीक है। तो सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लाइक फैसलाबाद से गुजरात जाने के लिए इशू आता है। इशू कैसे आता है, ये नहीं कि वहां जाती नहीं ट्रांसपोर्ट जाती है, लेकिन वहां एक टाइम लाइक 9 बजे 12 बजे 9 बजे के बाद शायद आने जाना बंद हो जाता है। लेकिन अब लाइक मैं हिमिया खान में तो बैठा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से फैसलाबाद जाना चाहता हूँ, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, मैं रात को भी जा सकता हूँ, मैं दिन को भी जा सकता हूँ, मैं दोपहर को भी जा सकता हूँ, इधर ट्रांसपोर्ट इशू नहीं है, ठीक है। तो मसला इस हिसाब से अगर शेख ज़ायद की बात कीजिए, मैं इसमें शेख ज़ायद की वाकई ही जो तारीफ है वो तारीफ ये करूंगा कि तो सिटी के अंदर है माशाल्लाह सारी फैसिलिटीज इधर अवेलेबल है, आपकी वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर आपको चीजें मिल जाती हैं। दूसरा, आपको ट्रांसपोर्ट इशू नहीं है, आपका स्टेशन पास है, आपका अड्डा पास है, बस का स्टेशन ट्रेन रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल शहर के अंदर माशाल्लाह पास है ना, और खासकर कॉलेज के बिल्कुल पास है, 2 किलोमीटर होगा आई थिंक कॉलेज से ना, यहाँ 3 किलोमीटर होगा, दो होगा आई थिंक वलालम ना, ठीक है। तो एक ये मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए प्रेफरेंस रखते हुए ये सारी चीजें आपने काउंट करनी है, ताकि आपको खुदा न खास्ता ये ना हो कि यार मैंने ये इतनी मेहनत से MD कर दिया था, मैं इधर आ गया हूँ। दूसरा, शेख खलीफा और शेख ज़ायद के अंदर फर्क करें। अब मुझे नहीं पता कि शेख खलीफा को इस दफा वो लिस्ट के अंदर डाल देंगे नहीं, क्योंकि वो फेडरल में हो गया था आई थिंक वलालम, अब तो इसलिए ये चीज रखें। फिर दूसरा, बहुत बरीक बीनी से आपने 3-4 दफा पढ़नी है लिस्ट, अपने वालिदैन से सलाह मशवरा करके फिर क्लिक करना, उसके अलावा क्लिक आपने नहीं करना। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो प्रेफरेंस उल्टी पुल्टी देने की वजह से खुदा न खास्ता आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने पल्ले बांध लेनी है। अगर आपका मेरिट ज्यादा, आप ऊपर वाले कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसे ऊपर रखें। अगर आपका मेरिट खुदा न खास्ता कम भी है फिर भी आप एक ऑर्डर वाइज रखें। और प्लीज 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 ये दिल से निकाल दें,
अब कि आपने वो किंग एडवर्ड से स्टार्ट हो जाना है और नीचे तक आते जाना। बेशक आपका सपोज शहर है मुल्तान, ठीक है, और डीजी खान आपको पास पड़ रहा है, अब आप इसकी बजाय आप साहिवाल डाल दो, आपका साहिवाल एडमिशन हो जाता है, या सपोज सियालकोट डाल दो, सियालकोट एडमिशन हो जाता है। तो सियालकोट तो दूर है, डीजी खान ये या आपका 1 घंटे के मुसाफिर पे, तो डीजी खान आपको डालना चाहिए ना। और वैसे भी लोकेलिटी है आपका, लाइक एक सराय की कल्चर है, तो डीजी खान वहाँ एक मतलब कुछ ना कुछ मिल जाता है ना। अब आप अपर पंजाब में जाओगे तो सराय की वहाँ वो एक फर्क आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को मद्देनजर रखें। मे भी माइट भी खुदा ना खास्ता ये मेरी बातें बहुत से लोगों को शायद अजीब भी लगे, लेकिन यही जो एक हॉस्टल लाइट एक चीज से गुजर जाता है ना, तो वो बेटर जानना होता है कि कैसे टैकल करना चाहिए चीजों को, ठीक है। अव्वल अपना कॉलेज, अपना शहर, अपना होम टाउन, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे मुझे। दूसरा क्या उसे कहते हैं, हाँ, अगर आप किंग एडवर्ड का माशा मेरिट है और अपने तो उसमें आप फिर देख सकते हैं, ठीक है। वो भी अपने वालिदैन से पूछ के और अपने दिल से पूछ के, ये 2 चीजें आपने मैटर लाजमी करनी है। और अगर इस्तिखारा कोई मसला करना चाहे तो वो भी करवाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी वो मतलब हाँ, उसके अलावा भी फिर ये कि आपका अपना मतलब घर का कल्चर कैसा, खासकर गर्ल्स के लिए, कि अगर मसला वो दीनी से हैं तो वो देखें कि वो किस कॉलेज में जाना चाहती हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं शेखजाद की बात करूँ तो यहाँ मतलब इस्लामी कल्चर मसला है, ठीक है। यहाँ फंक्शंस के ऊपर भी मतलब खुलकर गर्ल्स को परफॉर्म करने की इजाजत मसला नहीं है। जो चीज़ सही है वो सही है, ठीक है। हाँ, ये है कि हर मेडिकल कॉलेज में ये होता है कि बच्चे कहते हैं भाई टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, वो कोलीग स्नेक्स की तरह। तो वो ये है कि जब आप 20+ आ जाते हैं ना, तो इसलिए वो ये होता है कि आपका ना मतलब फ्रेंडशिप के अंदर वो एक चीज़ नहीं आ पाती, मतलब एक ना एटीट्यूड और सेल्फ रिस्पेक्ट का वो एक चीज़ आ जाती है। जो आपकी कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो मसला उनका मुकाबला तो मतलब कि इन ये वाले फ्रेंड नहीं कर पाते ना। तो ये अब बेसिकली ये चीज़ें वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखें, ठीक है। अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले आप पर मुझ पर रहमत फरमाए और हमें इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो कोई और सवाल कुछ भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एज अ भाई, एज अ वो मतलब के मोटिवेट करने वाला, ठीक है, एज अ काउंसलर, या मतलब कुछ भी एक अच्छे और जायज़ रिश्ते की, मतलब एक अच्छे रिश्ते की मुनासिबत है, ठीक है। और जो मसला शेखजाद में आएंगे इंशाल्लाह उन्हें मतलब पहले से मैं वेलकम कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई आप खुदा न खासा मसला आप बिल्कुल मुझसे इजी हो के बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। खुदा न खासा किसी को डिप्रेशन है तो वो भी इंशाल्लाह मुझसे बात कर सकता है, ठीक है। तो ये थी वीडियो, इस बारे में इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि जिनका खुदा न खासा एडमिशन नहीं हुआ तो उन्हें भी मैं एक अच्छी वीडियो बना के दूंगा ताकि उनका हौसला हो, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।